विसट कंदोट दलाणुयारं सुलोयणं चन्दसमाणतुण्डं घोणाजियं चम्पैपुप्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। बोले गोमटेश बाहुबली भगवान की। नैनाजी सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक केदारहाट श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय। कल तो दिन भर दान की बात अपन ने की, क्योंकि दिन भी वही था जिस दिन दान तीर्थ की प्रवृत्ति हुई। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति में जो सहायक है वो है दान तीर्थ, और उसकी शुरुआत कल से हुई थी। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य आपको बताएं, भक्तों की परीक्षा के लेने वाले तो अनेक आचार्य भगवंत हुए हैं, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने वाले भी आचार्य हुए हैं। और उन आचार्य का नाम है आचार्य समंत भद्र स्वामी, जिन्होंने आप्त परीक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। प्रातःकाल जो हम स्वयं स्त्रोत जिनका बोलते हैं, अनेकों ग्रंथों की रचना उन्होंने की है। ऐसे जिन्होंने भगवान की भी परीक्षा ली। यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, सिद्धों की आराधना हम सब कर रहे हैं। तो पूजा आराधना क्यों करें और किसकी करें? आज उन्हीं 4 बातों पर हम बात करेंगे कि आराधना क्यों, आराधना किसकी, आराधना कैसे, और आराधना क्या क्या है, पूजा क्या है, पूजा आराधना क्या है। जब समंत भद्र स्वामी की अभी मैंने चर्चा की, तो उन्होंने जो 4 शिक्षा व्रत होते हैं, श्रावण के कितने व्रत होते हैं कोई बताएगा? 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। उन 4 शिक्षा व्रतों में एक वैयाव्रत शिक्षा व्रत भी आता है, और उस वैयाव्रती के 2 भेद उन्होंने किए। एक भेद की चर्चा अपन ने कल की थी, जो दान के रूप में थी, और उसी में ही दूसरा भेद वैयाव्रती का है, तो वो है पूजा, भगवान की आराधना। और किसी सेठ को या बड़े बड़े कोई संतों को याद नहीं किया उन्होंने पूजा आराधना में। आप लोगों को सबको मालूम है, एक मेंढक को उन्होंने याद किया कि किस प्रकार से वह भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जा रहा था। राजगृही से मुंह में एक पानखुड़ी दबाए हुए है छोटी सी, और हाथी के या घोड़े के नीचे आने से उसका जो मरण हुआ, शुभ भावों से जा रहा था। और सब तो बाद में पूजा के लिए पहुंचेंगे, हम पहले ही पहुंच चुके हैं। ये होता है पूजा आराधना का फल। तो आज उसी पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 2 मार्ग है बंधुओं, एक मार्ग है साधना का मार्ग और एक है आराधना का मार्ग। साधना का मार्ग कठिन होता है, जिनकी बाहुओं में दम होता है वो उसको पार, उसमें सीधे गोता लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी नदी है, उस नदी को पार करना है, गहरी नदी है,
पार करने के दो तरीके हैं। एक तो छलांग लगाओ, उसमें डाई लगाई और दोनों हाथ पांव हिलाओ और उस पार पहुंच जाओ। यदि इतनी शक्ति नहीं है, ये तो उच्च मनोबल और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से इस साधना का मार्ग अंगीकार किया जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो भगवान ने कहा हताश होने की जरूरत नहीं है, आराधना का मार्ग भी है जिसके माध्यम से आप अपने संचित कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और जो आने वाले नूतन नवीन कर्म है उस बंधन से बच सकते हैं। ऐसा वह आराधना का मार्ग। तो एक और वह डाई लगाया और उस ओर चला गया, और दूसरा है ट्यूब का सहारा, गले में ट्यूब पहन ली और अब कोई दिक्कत नहीं है, उसको मालूम है अब मैं डूबूंगा नहीं। तो एक साधना का मार्ग बाहुओं के बल पर उस पार जाने का मार्ग है। और पूजा, आराधना, भक्ति का, उपासना का यह जो मार्ग है ये ट्यूब का सहारा लेकर उस पार जाने का मार्ग है। आज अपन उसी उपासना के ऊपर कुछ बिंदुओं पर थोड़ा सा विचार करते हैं कि उपासना है क्या। वास्तव में उपासना केवल मात्र भगवान के सामने बैठ जाएं और उनके गुणों का स्तुवन करना शुरू कर दें और इस थाली का इस थाली में चढ़ा दिया, इतना मात्र उपासना नहीं है। जो सामने आदर्श है, जो सामने उपास्य है, जिनकी उपासना कर रहे हैं, तो वास्तव में उपासना जो है उपास्य की प्राप्ति का एक साधन है। क्या बताया? उपास्य की, उपास्य मतलब जो हमारे सामने जो आदर्श हमने रखे हैं उस आदर्श को देखो। ऐसे यदि अपन रास्ता चलेंगे तो लंबा लगेगा, या कोई अनजान मार्ग है उस मार्ग पर निकल पड़े हैं तो आपको भय भी लगेगा और पांव जल्दी नहीं उठेंगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है किधर जा रहे हैं। और यदि आपका कोई परिचित मिल गया कि मैं उधर ही जा रहा हूं तो आप देखो आप तुरंत उनके साथ हो जाएंगे, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, ये जानते भी हैं। ऐसे ही प्रभु को देखने के बाद में हमें लगने लगता है कि वास्तव में सही मार्ग ये है और इनकी उंगली पकड़ लो, अपन जरूर वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पर अपन जाना चाहते हैं। इसलिए उपास्य की जो गुण है उन गुणों की वास्तव में प्राप्ति का नाम ही उपासना है, और उनको ही हम प्राप्त करने के लिए उपासना करते हैं। अब दूसरा है उपासना क्यों करें, क्यों करें बोले? कोई को मालूम है आप लोग क्यों कर रहे हैं, पूजा क्यों कर रहे हैं, यहाँ विधान में क्यों आए हैं? बोले नहीं महाराज सब आए तो हम भी आ गए, सब बैठे तो हम भी बैठे। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। और एक बात और विशेष कि ये भगवान तो कुछ देते और लेते भी नहीं है, समझ में आ रहा है? वहां पर अपन पढ़ते हैं न पूजिया त्वयि वीतरागे न निंदिया नाथ विवांत वेरे। मतलब आप जो है न तो आपकी स्तुति करूंगा तो मुझे कुछ प्राप्त होगा, और न आपको कुछ निंदा करूंगा तो भी आपका कुछ होने वाला, आप मेरे से यानी खेद खिन्न होने वाले नहीं है, लेकिन मेरा अहित हो जाएगा। मैं आपके गुणों का गुणानुवाद करूंगा तो मेरे अंदर विशुद्धि भाव, अहोभाव बढ़ेगा, और मैं आपके गुणों की निंदा करूंगा तो मेरे अंदर में संक्लेश परिणाम आएंगे, पाप का बंध होगा। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो भी बिगड़ना हो उनका बिगड़ेगा अपना। इसलिए उपासना क्यों करते हैं? एक बार ऐसा हुआ कि एक बहन थी तो वो जैनेतर दूसरी बहन की मित्र थी। वो जो मित्र जो बहन थी उसकी किडनी फैलती, तो वो अपने जैन जो मित्र थी उससे बोलती है देखो ना मेरे पति की दोनों किडनियां फैल हो गई थी, प्रभु की कृपा से ठीक हो गई।
सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? जैन धर्म में प्रभु के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है, भगवान के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है, लेकिन उनके कर्तृत्व को स्वीकार नहीं किया गया है। तो वो कहती है देखो ना मेरे पति की दोनों किडनी फेल थी और अब वो प्रभु की कृपा से ठीक हो गई, प्रभु ने ठीक कर दी। तब वो जैन बहन जो थी वो बोलती है यदि ऐसा है तो बहन मुझे आपके प्रभु पर संदेह है। बोले ऐसा क्यों बोल रही है? बोले इसलिए बोल रही हूँ कि तुम्हारे प्रभु ने किडनियां ठीक की तो खराब क्यों की थी? खराब करने वाला कौन था? बोलो। ठीक करने वाला यदि प्रभु है तो खराब करने वाला भी प्रभु ही हो जाएगा ना। तो फिर तो इस संसार में दुख ज्यादा और सुख कम है, तो सारे सारे दुख जो है वो फैलाए कौन ने? भगवान ने। आप इनके मत लिख दोगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी क्यों करते हैं हम उपासना? यदि वास्तव में इसका यदि जो है ना हम उत्तर नहीं जान पाएंगे, अपने भीतर में हृदयंगम नहीं कर पाएंगे, तो केवल मात्र क्रिया कांड में उलझते चले जाएंगे। इसने ऐसा किया या उन्होंने वैसा किया, होता वह अपने ही परिणामों के द्वारा है। हाँ, जब दर्पण, फिर आगे वो बोलती है जो जैन महिला थी कि आपने दर्पण देखा है? बोले हाँ। तो दर्पण के सामने क्यों जाते हैं अपन? बोले चेहरा देखते हैं उसमें अपना। तो क्या दर्पण आपकी कालिमा को पहुंच देता है? बोले नहीं, दर्पण तो नहीं पहुंचता है, बस भगवान हमारे दर्पण के समान है। वो ये जरूर आपको बता देंगे आपके चेहरे पर कहाँ कालिमा लगी है, कहाँ आपके बाल अच्छे नहीं बने हैं, आप उनको ठीक से कर लो, कहाँ आपने कपड़े अच्छे से नहीं पहने हैं, उनको सही ढंग से कर लो। ये सारी की सारी बात आपको उस दर्पण से मालूम चल जाएगी, लेकिन वो ठीक नहीं करेगा। दर्पण कभी आपके आगे बाल ठीक नहीं करेगा। आपको अपने ही हाथ से अपने बालों को ठीक करना होगा, आपको अपने ही हाथ से अपनी कालिमा को पहुंचना होगा। बस भगवान की भूमिका भी यही होती है। भगवान में जब हम देखते हैं तो हमें अपने अवगुणों का पता लग जाता है। मेरे में ये अवगुण है, इनको मैं छोड़ता जाऊंगा तो एक दिन मैं भी भगवान की तरह पवित्र और अच्छा बन जाऊंगा, पूज्य बन जाऊंगा, आराध्य बन जाऊंगा। तो पूजा क्या और पूजा क्यों? अब तीसरा है पूजा किसकी? पूजा किसकी करें? बोलो। आज प्रातः काल आप लोग प्रतिदिन ही पढ़ते हो विनय पाठ में, आप लोग विनय पाठ में एक लाइन पढ़ते हो, राग सहित जग में रुल्यो मिले सरागी देव वीते राग मेटो। बोलो। भेंट्यो अबे मेटो राग कुटेव। इसमें भी उल्टा ही कर देते हैं। एक बार निर्वाण कांड का पाठ चल रहा था अरुण भैया, तो एक महिला बोलती है दो बलभद्र मुफ्त में गए। अब मुफ्त नहीं, वो मुफ्त में गए, मुफ्त लिखा हुआ है वहां पे, नहीं तो पूरी की पूरी पूजा ही मुफ्त में चली जाएगी। इसलिए कहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं इसका भी अपन को ध्यान में रखना है, अन्यथा आपके भाव खराब नहीं है लेकिन बोल तो खराब हो ही चुके हैं। तो वीतराग, हाँ, भेंटो अभी मुझको भेंटो। तो हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? आप देखो क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट? आप यदि धन दौलत चाहते हो तो फिर तो रागी द्वेषी देवी देवताओं के पास ही जाओ। यदि आपको वीतरागता चाहिए तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु की ही आराधना हमारे लिए बताई गई है। अन्यथा अभी अभी कक्षा में पढ़ के आए हैं कि मिथ्यात्व के 5 प्रकार होते हैं और उन 5 प्रकार में कहीं ना कहीं आप एंट्री कर जाएंगे और आश्रम का द्वार छोटा नहीं बहुत बड़ा शुरुआत ही हो जाएगी। इस प्रकार से हमें जो दोष रहित है
उन दोष रहित की हमें आराधना करना चाहिए। दोषों और दुर्बलताओं को जो दूर कर चुके हैं, जो वीतराग हैं, जो हितोपदेशी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे उनकी आराधना करना चाहिए। तभी हम अपने कर्मों को काट पाएंगे, अन्यथा हम कर्मों को नहीं काट पाएंगे। और अंतिम प्रश्न आपके सामने चौथा हमने रखा, उपासना कैसे करें। पहला था उपासना क्या है, दूसरा उपासना क्यों करें, तीसरा उपासना किसकी करें। हम तो शॉर्ट में बताते हैं ताकि आपको चार बातों में आपको समझ में भी आ जाए और संक्षेप में 20 मिनट में अपना काम भी। हालांकि चाहे तो 4 दिन इन पर पूरे चारों दिन अच्छे से प्रवचन हो सकते हैं। ये चारों जो है प्रवचन की पूजा के ऊपर तो जितना बोलो उतना ही कम है, लेकिन फिर भी जो कम समय में आप लोगों को पूरा दे देते हैं तो उसकी बात याद आपको रह जाए, इस भावना के साथ में आपके सामने प्रस्तुति इस प्रकार से कर देते हैं। अब पूजा कैसे करें। बोले महाराज हम तो बैठ के करते हैं, नहीं तो ये विधि ठाड़ो हो के ये तो है ही, तो खड़े होके भी कर लेते हैं पुरुष लोग वगैरह, या जो बड़े बड़े विधान आदि होते हैं उनमें, वो वाली नहीं है। भाव विशुद्धि से भरकर पूजा करें, तभी हम उन गुणों को पा पाएंगे जो प्रभु में है, अन्यथा उन गुणों को नहीं पा पाएंगे। उपासना मन की वासना को शांत कर दे, ऐसी उपासना हमारे लिए योग्य बताई। जो अपनी मन की वासना को शांत कर दे, हमारी आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर दे, वही उपासना सार्थक है। ये आलम्बन मात्र है। ध्यान रखना, द्रव्य का आलम्बन तभी तक लिया जाता है जब तक फ्लाइट होती ना, फ्लाइट आपने देखी है। अब वो रनवे पर दौड़ती है, दौड़ती रहे, क्या वो रनवे पर ही दौड़ती रहेगी तो क्या फ्लाइट का वो फ्लाइट कहलाएगी क्या? एयरबस कहलाएगी? एयरबस भी नहीं कहलाएगी, बस कहलाएगी। जैसे बस में बैठते हो ना आप लोग, उसमें 3 चक्का है, आपकी बस में 4 चक्का लगे हैं, 8 चक्का लगे, इतना ही अंतर है, उससे ज्यादा अंतर नहीं है। फ्लाइट तब कहलाती है जब वो रनवे से ऊपर उड़ जाती है और हवा में उड़ना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से पूजा, आराधना, उपासना, ये सब हमारे लिए उस रनवे पे दौड़ने जैसे हैं। हम उस रनवे पे दौड़ते रहेंगे तब तक उपास्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन भावों की विशुद्धि के लिए आलंबन है, उस आलंबन को लेकर मूल तो उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना और मन की वासना को शांत करना, यही उपासना का मुख्य उद्देश्य हो। और तभी हम उस उपासना के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपन जब कभी भी पूजा करें तो केवल मात्र क्रिया में न उलझ जाएं, उस क्रिया के पीछे जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। एक एक द्रव्य आदि अपन चढ़ाते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आज तो अपना समय हो रहा है कि किस प्रकार से एक एक द्रव्य चढ़ाते समय हम अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाते हुए अपनी उस आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखें, ताकि हमें वह प्राप्ति हो जाए जो प्रभु ने प्राप्त कर लिया है। भगवान की उपासना करने से निश्चित रूप से कर्मों की निर्जरा होती है, यह तो सभी कहते हैं, लेकिन यह सरल मार्ग भी है, सबसे सरल और सही मार्ग। इसलिए उपासना जब कभी भी अवसर प्राप्त हो, अभी आप लोगों को यहाँ नैनागिर में यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का अवसर प्राप्त हुआ। सिद्ध भूमि में सिद्धों की आराधना करने का यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा अनेकों भव्य आत्माओं, देखो जो भरत चक्रवर्ती था, वो भरत चक्रवर्ती भी सबसे पहले आराधना के मार्ग को ही चुना। पता है आप लोगों को? 3 सूचना एक साथ मिली, सुन रहे हो? हमारे रणवास में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अभी अभी प्रभु चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और हे प्रभु अभी अभी आपके पूर्व पर्याय के जो पिताश्री थे
उनको अभी अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पुत्र का या बेटे का मुंह देखने नहीं गया वो चक्रवर्ती। चक्ररत्न कैसा होता है देख तो लूं, नहीं गया। काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ के दोनों प्रतीक हैं, इनकी ओर नहीं गया और सीधा धर्म पुरुषार्थ की ओर गया। और वह सबसे पहले डिंडोरा पिटवा दिया, हो जाओ तैयार कि अपन सब चलते हैं प्रभु की कैलाश पर्वत पर पूजा आराधना करने। ये होता है निश्चित रूप से आराधना का फल। इसलिए और उन्हीं भरत चक्रवर्ती ने फिर 72 जिनालय वहाँ कैलाश पर्वत पर बनाए। तो इस प्रकार से हम भी अपनी शक्ति अनुसार दान करें और पूजा करें, उसी के माध्यम से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इतना ही रखें, हम सब अपने लक्ष्य को पाएं, इसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। उनको भी नहीं बता, ये भी ठीक नहीं है कि मान लो बड़ी बड़ी गलती तो आपने बता दी, लेकिन बताने के बाद छोटी गलती आप बता ही नहीं रहे हो। बताओ ये ठीक है क्या? और मान लो चलो हो भी गया, गलती बता भी रहे हो और उसके बाद जितनी बार करिए उतनी बार नहीं बता रहे हो। मान लो कोई गलती आपने 10 बार करी है, अब क्या बताना तो है, अपने आप को हल्का करना है। बस 1-2 बार 2-3 बार गलती हुई महाराज जी, बस 2-3 बार गलती हुई। मैंने ही बहुत बार ऐसा प्रयास किया, घुमा फिरा कर बात करी, उसने स्वीकार कर ली। पहली बैठक में 3 बार, थोड़ी बातचीत चालू हुई तो 5 बार, अंतिम का बहुत बार हो गई महाराज जी। अरे गुरु के चरणों में आके आप झूठ बोल रहे हो, आए हो अपना प्रायश्चित करने। अरे आचार्य श्री बोलते हैं अगर आप जाते हो तो बालक वत सब कुछ बताओ। जैसे बालक सब सच्चा सच्चा बता देता है, आप उससे पूछो पापा कहाँ है? अंदर है। भले आपने उसको बाहर बोला होगा, बोलना पापा नहीं है तो बोल देना नहीं पापा अंदर बैठे हैं, अंदर ही हैं, वो बोल देगा। बालक को झूठ नहीं बोलते आता। तो अच्छा ऐसे बोलते, जैसे वो बालक को झूठ नहीं बोलते आता, वैसे आप अपनी गलतियों के बिल्कुल बताओ। अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती बताना और गलती बताने का स्वीकारना, वो क्या कर रहा है? वो ईमानदारी वाला जीवन जीना है। कौन सा जीवन जीना? ईमानदारी वाला जीवन। जो ईमानदारी वाला जीवन जिएगा उसका तो भला होना ही है, क्योंकि जो ईमानदारी अगर उसके जीवन में आई तो निश्चित मानना उसकी मोक्ष की डगर पक्की है। क्या है? पक्की है, पहुंच जाएगा मोक्ष के द्वारे। पर बताना पड़ेगा आपको अपनी गलतियों को। बहुत हिम्मत चाहिए, छोटा मोटा खेल नहीं है, बहुत क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। क्योंकि अपनी गलती को सबके बीच में रखना अच्छे नहीं रख पाए हैं, अच्छे नहीं रख पाए हैं, तो ये बहुत हिम्मत का काम है। बताओ और छुपाओगे नहीं तो आपका कल्याण होगा। आप चाहते हो ना इस संसार से, इस भटकन से दूर होना, तो बस इतना सा कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक ही तरीका दे रहा हूँ और ज़्यादा नहीं है। क्या तरीका है? बस छुपाओ नहीं, बताते चलो कि हाँ ये मैंने पाप किया, ये पाप किया, ये पाप किया, तो निश्चित तौर से आप अब संसार से ऊपर उठते चले जाओगे। दूसरी बात, रेत की तरह बनो। कैसे बनना है? रेत। भाई रेत क्या हुआ? ये आज कुछ अलग बात बता रहे हो आप? बता रहा हूँ उसको ही बता रहा हूँ। समुद्र की रेत आपने देखी है? कैसी है वो रेत? वो छोटा सा बच्चा भी, और आपने भी किया होगा बचपन में, वो समुद्र की रेत में जाता है और रेत में जाने के बाद छोटा सा ठोकता है और एक चाहे जैसा अपने हिसाब से घर बना लेता है और बड़ा खुश होता है उस घर को देखकर। मतलब छोटा सा बच्चा उस रेत को अपने हिसाब से जैसा चाहता है वैसा मकान बना लेता है, तो पुल बना लेता है, तो कोई घर बना लेता है, और भी जैसा चाहे वैसा बना लेता है। रेत क्या कह रही है? रेत हमें ये कहने जा रही है कि रेत की तरह सरल और सहज बन जाओ। रेत की तरह सरल और सहज बन जाओ। जैसी परिस्थिति हुई वैसी अपनी मन स्थिति को बना लो। जैसी परिस्थिति हुई वैसे अपनी मन स्थिति को बना लोगे तो रेत एक संदेश दे रही है, हर तरीके से वो सरल और सहज बन रही है। ऐसे आप भी अपने जीवन में उस सरलता और सहजता को ले आओगे तो बहुत अच्छा होगा, आपका जीवन उत्कृष्ट और अच्छा बनता चला जाएगा। दूसरी बात, रेत क्या कह रही है? दूसरी बात, रेत क्या कह रही है? रेत दीवार को जोड़ने के काम करती ना। ये दीवार बनी है काहे से बनी है? रेत के कारण बनी, काहे से? जोड़ने से। तो हम भी इस रेत की तरह एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। हमारा जीवन भी कैसा हो? जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम नहीं। वो रेत सीख दे रही है कि देखो ये दीवार खड़ी है मेरे कारण,
में थी तो दीवार खड़ी है, जोड़ने का काम वो रेत ने किया। ऐसे ही आप अपने जीवन में रेत की तरह हो और सबको जोड़ने का काम करो, सबको इकट्ठा करने का काम करो। रेत सबसे जुड़ जाती है, हम भी सबसे जुड़ जाएं। हमारा स्वभाव कैसा हो, ऐसा स्वभाव नहीं हो कि हमारे स्वभाव को देखकर कोई हमसे जुड़ने का प्रयास भी करे तो जुड़े नहीं, ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। रेत चाहे देख लो कहीं भी, चाहे वो यहाँ जाओ चाहे वहाँ दूसरी जगह जाओ, हर जगह रेत जुड़ रही है। तो वैसा स्वभाव आपका हो, रेत कह रही है कि आप मेरे जैसे बन जाओ, सबसे जुड़ने का स्वभाव आपका बन जाए। और क्या बोल रही रेत, रेत कह रही है कि जैसे दीवार को मैंने चिकना साफ सुथरा प्लास्टर करते तो क्या हुआ, चिकना साफ सुथरा बन गई, सब बन गई है। इसी प्रकार अपने स्वभाव को भी आप साफ सुथरा और चिकना बना लो। अगर आप अपने स्वभाव को वैसा बना लोगे तो बहुत अच्छी आप अपने जीवन को ऊपर उठा लोगे। एक और बात बहुत अच्छी बोल रहा हूँ कि आप ताकत कितनी लगा लेना, रेत की अंदर से कोई तेल निकाल के बता दे, कोई है बंदा, कोई है माइका लाल, कोई है ऐसा जादूगर जो रेत के अंदर से तेल निकाल दे, तो आपको कहें महाराज जी कैसी बात कीजिए, रेत में तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, रेत में तेल है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से। तो वो रेत भी ये सीख दे रही है, क्या सीख दे रही है, आपका चारित्र भी इतना निर्मल बन जाए कि कोई आपके अंदर से दाग निकाल ना सके। आपका चारित्र भी इतना निर्मल बन जाए जैसे उस रेत से कोई तेल नहीं निकाल सकता है, उसी प्रकार से आपके चारित्र से कोई दाग नहीं निकाल पाए। इतना आप निर्मल बन जाओ, बेदाग बन जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे दावा दे दिया आपने बिल्कुल ठोक बजा के कि रेत से तेल नहीं निकल सकता, उसी प्रकार आपके चारित्र से भी दाग नहीं निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है। उस रेत की तरह आप भी बेदाग हो जाओ। और चाहते हैं सुनना रेत के विषय में तो और बताता हूँ। रेत अब तो चिंतन है, हम तो सीधी सीधी सच्ची बात है कि 1 से 2.5 तक जो आता है वो मन में उसको लिख देते हैं और उसको आपके सामने प्रस्तुत कर, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। हमने तो अपना काम कर लिया, 1.5 घंटे का स्वाध्याय भी कर लिया और आपको सुना भी दिया। तो अब दूसरा, रेत में क्या होता है पता है, रेत में होता है रूखापन, होता है ना रूखापन, इसलिए तो वो जो रूखापन होता है, वो रूखापन होते भी वो रेत क्या कर रही है, सबसे जुड़ रही है और सबको जोड़ रही है ना। रेत में रूखापन है और जुड़ रही है, जोड़ रही है, वो जुड़ने और जोड़ने में वो रेत अग्रणी है। उसी प्रकार आपके अंदर भी पापों के प्रति रूखापन ले आओ। आप किसके प्रति, पापों के प्रति आप रूखापन ले आओगे तो आप सबसे जुड़ जाओगे। यहाँ के जितने संसारी प्राणी सबसे आपका व्यवहार बन जाएगा, और उनसे बने या ना बने, लेकिन ध्यान रखना प्रभु और गुरु से तो व्यवहार आपका बन ही जाएगा, उनसे तो आप जुड़ जाओगे। पर क्या करना पड़ेगा, रेत के अंदर जो स्वभाव है रूखापन, वो अपने अंदर लाना पड़ेगा, पापों के प्रति रूखापन। जब आप अपने जीवन में पापों के प्रति रूखापन ले आओगे तो ये मान के चलना आप भी सबसे जुड़ जाओगे और सबको जोड़ जाओगे। तो ये रेत की बात थी और समय अपना हो रहा है। अगली बात क्या है, ठीक ठाक। ठीक ठाक से मतलब ठीक ठाक हो, पूछ तो लो, ठीक तो हो। इतना पूछने से ही सामने वाले को आप ठीक हो चाहे नहीं हो और ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी, मैं तो मानता हूँ संजीवनी बूटी है। क्या है, संजीवनी बूटी है। जब वो रामायण में कहा क्या लाना है, बोले संजीवनी बूटी लाना है, वही ठीक कर पाएगी। अगर कोई बीमार भी हो और नहीं भी हो, लेकिन आपने इतना ही पूछ लिया, क्यों ठीक तो हैं आप, उतने में सामने वाला ठीक हो जाता है। बहुत बड़ी बूटी होती है। तो एक अच्छी इससे याद आ गई, वैसे रोज आचार्य भगवान का हम संस्मरण तो सुनाते ही हैं, वो संस्मरण भी हो जाएगा, सुन लो। बहुत अच्छी बात आपको आचार्य भगवान की बता रहा हूँ। एक बार की बात है, महाराजपुर पंचकल्याणक के लिए हम लोगों का जाना हुआ। वो पंचकल्याणक भी ऐसा हुआ, बिल्कुल एकाएक तय हुआ और बिल्कुल एंड टाइम पे, भगवान थे नहीं, उनने निवेदन किया और आचार्य श्री के भाव बन गए, नहीं करना है। और हम चतुर्मास के बाद 8 दिन की तैयारी में महाराजपुर के लिए चतुर्मास के बाद बिहार किया। अब बिहार किया, बिहार हुआ तो गर्मी सी थी थोड़ी सी, मतलब ठंड चतुर्मास के बाद थी और सूर्य में थोड़ी तेजी थी। अब तेजी थी और हमें आ गया अंतराय। अंतराय आया, अंतराय आने के बाद चल रहे थे, चलने के बाद महाराजपुर की आगवानी थी। और बुंदेलखंड की आगवानी बहुत ऐसी वैसी आगवानी नहीं होती है कि ऐसी आगवानी होती है कि हाँ लगे, तो वहाँ शहरों जैसी आगवानी नहीं होती है कि बहुत धूम धमाके से आगवानी थी। अब आचार्य भगवान जा रहे थे और रुक गए। रुके कहाँ,
स्थान नहीं, क्योंकि आजकल वो चला ना 4 वे, तो 4 वे में पेड़ सब वे हो गए, समाप्त हो गए पेड़। तो क्या किया, एक बहुत समझदार व्यक्ति था, उसने गाड़ी खड़ी कर दी और गाड़ी की आड़ में आचार्य श्री बैठ गए, धीरे से, और महाराज लोग बैठ गए। आचार्य श्री ने कहा हाँ प्रवेश तो करना है, सब लोग आ गए? तो किसी ने कहा कुछ महाराज लोग पीछे हैं, तो क्योंकि कुछ महाराजों को अंतराय है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ आन दो, मतलब इतना गुरु जी का वात्सल्य है, नहीं नहीं सबको आ जान दो। फिर जैसे ही वहाँ से पीछे से हम आ रहे थे, आते आते उनने वहीं मुस्कुराते हुए इतना देखा हमें। अभी पहले की मैं अपनी मानसिक स्थिति बता रहा हूँ, मेरी एक कदम चलने की हिम्मत नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था क्या है, यहीं रुक जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कि एक एक कदम रख नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि उसके पहले भी 2 अंतराय थे मेरे, और फिर एक आहार हुआ नहीं, फिर हो गया तीसरा अंतराय, तो अब हिम्मत थी नहीं। और अंतराय चले आ रहे थे, वो चतुर्मास भी अंतराय वाला ही हुआ, वो पूरा चतुर्मास अंतराय वाला हुआ। कैसे अंतराय वाला हुआ वो तो और सुनाता हूँ। अब हमने नियम ले लिया, होश में ये नियम ले लिया कि हर अष्टमी चतुर्दशी को चतुर्मास उपवास करेंगे ही करेंगे, ये नियम लिया। तो अब अष्टमी को हमने किया उपवास, है ना, तो उसकी ना 9वीं को पारना हुई, ना 10वीं को पारना हुई, ना 11 को पारना हुई, ना 12 को पारना हुई, ना 13 को पारना हुई। और फिर सोचो आप, 13 को पारना नहीं, अब उपास तो करना है, उपास तो करना ही है, तो वो तो करेंगे। चतुर्मासी कायस्तर था, फिर चतुर्दशी को उपास हुआ, मतलब उस जीवन का वो बड़ा वो वाला था, परीक्षा वाली घड़ी थी। चतुर्दशी को उपवास किया, फिर उसके बाद तो ऐसा वो अंतराय वाला पूरा चतुर्मास था। अब गए, हिम्मत बची नहीं शरीर में। अब उधर आचार्य श्री जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा आओ दुर्लभ आओ, उधर नहीं इधर बैठ जाओ छाँव में। इतना बोला, और यहाँ तो देखो एनर्जी इतनी बढ़ गई कि ठीक तो हो, चिंता नहीं करो, बस पास में आ गए अपन, इतना पूछ लिया। फिर क्या था, अभी हिम्मत नहीं थी एक कदम चलने की। अब बोलो तो मैं वापस से बिना वारा से आ सकता हूँ, इतनी हिम्मत आ गई थी, वापस जाके आ सकता था, इतनी हिम्मत। सिर्फ इतना ही तो पूछा था आचार्य ने, क्यों ठीक तो विकल्प में करना, बस आ गया हैगा, इतना सा पूछना होगा। आप समझो, बड़े व्यक्ति अगर छोटे से इतना सा पूछ ले, क्यों ठीक तो, इतने में समझ लो जान आ जाती है। तो ठीक ठाक पूछना, ये मान के चलना, सामने वाले के जीवन में उत्कृष्टता लाना है, उसको और ऊपर उठाना है, उसको मोटिवेशन करना है। तो एक कर्तव्य है घर के बड़े सदस्यों का, वो पूछे तो सही। और ऐसा नहीं कि बड़े सदस्यों का, छोटों का भी कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता से पूछे, क्यों आप ठीक हैं, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है, कुछ हो तो बताओ। क्योंकि आप ये मान के चलना, और आपका पूछना बहुत काम आएगा, बहुत अच्छा काम आएगा। मैं तो और बोलता हूँ कि मान लीजिए कोई बीमार हो गया, मान लीजिए किसी को कुछ तकलीफ हो गई, किसी को कष्ट हो गया, या कोई बड़ी बीमारी हो गई, और आपकी उससे दुश्मनी है, आपकी उससे गांठ बंधी हुई है, तो सबसे अच्छा मौका है वैसे जाओ चाहे मत जाओ, लेकिन अगर वो इस प्रकार की बीमारी में है, कष्ट में, या और भी कोई परेशानी में है, तो निश्चित तौर से आप उसके पास जाओ। कम से कम एक मौका मिला है अपनी गांठ को तोड़ने का, नहीं तो ये गांठ जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तो कमठ वाली और उपासनाथ वाली जो भव तक की गांठ रहेगी। अगर मिला है तो मन्ना ये मान के चलना, पुण्य का मौका है, सामने वाले के पास जाओ और सामने वाले के पास जाकर क्षमा याचना कर लो। क्षमा याचना कर लोगे तो उसमें बहुत आपका भी भला हो जाएगा और उसका तो भला होना ही है। वो माफ़ करे चाहे नहीं करे, हमें उससे मतलब नहीं है। वो आप बोलो महाराज जी हम तो चले जाएंगे, सामने वाले ने हमसे बात करी नहीं करी, वो करे ये नहीं, आप तो जाओ, आप तो अपना कर्तव्य करो। वो अगर कष्ट में है, तकलीफ में, तो हो सकता है आपको स्वीकार कर ले, हो सकता है उसका खुद का अभिमान भी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई है और आप अगर हालचाल पूछने चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप देखना, आप वैसे भी जाते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो आप पूछने ताछने जाते हैं, ये आपके यहाँ की एक कहना चाहिए रिवाज है, जाते हो ना, बैठने जाते हो, पूछने जाते हो, लेकिन हाँ होना चाहिए। इससे व्यवहार में मधुरता आती है, इससे आपस के संबंध बहुत और मधुर बनते चले जाते हैं। इतना ही तो पूछना है कि ठीक ठाक तो हो, इतने में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका और आपका व्यवहार और उत्तम बनता चला जाएगा, है ना। समय है अभी 2-3 मिनट है। और कभी अगर मान लो आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लो कोई कष्ट में है, कोई कष्ट में है, अब उस कष्ट में सामने वाले के पास जाना है, और जाने के बाद हम पूछ रहे हैं, और वो सामने वाला पूछने के बाद हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, क्योंकि आचार्य श्री बोलते हैं कि
वैयावृत्ति वही कर सकता है जो लात खाने की क्षमता रखता है। वैयावृत्ति वही कर सकता है कि जो लात खाने की क्षमता रखता है। क्योंकि आप ये मान के चलना, अगर आपके भाव वैयावृत्ति करने के हैं, किसी से ठीक पूछने के हैं, अब उस वक्त वो कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, अब उसका उस वक्त उसी में दिमाग लगाए और आपने जाकर पूछा और उसने अगर कुछ कह दिया तो उसकी वो जो कहा है उसको सहन करने की क्षमता भी रखना। सामने वाला चल के आया है, परेशान है, तकलीफ में है और उस वक्त आप पहुंच गए हो, आप तो उसे ठीक ठाक पूछने। अब ये मत सोचना ऐसा हो गया तो अब किसी के पास जाना ही नहीं पूछने, नहीं, ऐसा नहीं करना कि हम किसी के पास जाने। स्थिति और परिस्थिति को समझना और हमेशा सेवा का मौका मिले तो बिल्कुल मत छोड़ना। जितना आप सामने वाले से पूछोगे, आपके पूछने भर से, आपके बोलने भर से सामने वाले के अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी। और होना चाहिए कर्तव्य। आप ये मानते हो, घर में गए हम, रोज माता पिता से पूछें कि ठीक तो है, ठीक तो है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको हम बताएं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बताते नहीं हैं, संकोची स्वभाव के होते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आपको पता चलता है। अगर आप प्रतिदिन सामने वाले से पूछोगे ठीक तो है, ठीक तो है, ठीक तो है, तो कभी ना कभी तो आपको बता ही देगा हाँ ये तकलीफ है भैया, तो तकलीफ दूर हो जाएगी। तो अपने जीवन में ठीक ठाक रहने का एक ये भी आप अगर सूत्र रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज का गांव क्या था? बरेठी। तो बरेठी पे पहला शब्द था हमारा बताओ छुपाओ नहीं। अगर संसार से छूटना चाहते हो तो बताओ छुपाओ नहीं। नियम ले रहे हो आज कि हाँ महाराज जी हम अपनी गलतियों को छुपाएंगे नहीं। बताओ कोई ले रहा है ऐसा नियम? कह रहा है हम अपनी गलतियों को बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। संसार से निकलना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो इतना सा नियम लो। ज़्यादा बड़ा नियम तो है नहीं। जो गलती होगी वो बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। ठीक है ना? जहाँ आपको उचित लगता है वहाँ बताओ आप, जरूरी नहीं है। जहाँ ऐसा लगता है, जो मैंने बता दिया 4 कंडीशन बताइए। कौन कौन सी 4 कंडीशन? जो सच्चा है, हितैषी है आपका, जो उपकारी है, जो आपको समीचीन मार्ग में ले जाने वाला, या अपने गुरु, उनके पास जाकर आप बताओ। इतना सा नियम ले लो तो आज आपका ये प्रवचन सुनना और यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। अगर संसार की भटकन से छूटना चाहते हो, क्या करना है? बताओ छुपाओ नहीं। सब कुछ बता दो अपने जीवन को। और दूसरी बात, रेत की तरह बन जाओ। जैसे रेत में इतने सारे हमने गुण बताए हैं, और वो एक ही गुण आप तो कर लेना रेत का, ज़्यादा 5-7 गुण को छोड़कर एक गुण आप अपना लेना। वैसे तो बहुत बताया, जैसे उसमें जुड़ने का स्वभाव है वैसे बनो, जैसे सरल सहज रेत है वैसे बनो, जैसे रेत में से कोई तेल नहीं निकाल सकता आप तो बस वैसे बन जाओ कि रेत में से कोई तेल नहीं निकाल सकता। ऐसी आपके अंदर से कोई दोष नहीं निकाल पाए, आपके अंदर से कोई चारित्रिक दाग नहीं निकल पाए, ऐसे बन जाना। और क्या बोला? रेत में से रूखापन है फिर भी सबको जोड़ रही है। ऐसे आप पापों के प्रति रूखे बन जाओगे तो निश्चित तौर से आप भी सबसे जुड़ जाओगे और परमात्मा से जुड़ जाओगे। और अंतिम बात है, ठीक ठाक आप पूछते चले जाओ। जितना आप ठीक ठाक पूछोगे उतने आपके व्यवहार मधुर बनते चले जाएंगे। इतनी बात रखते हैं, समय अपना पूरा हो गया। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।